बीच बड़ी खबर आ रही है। लाहौर में 25 और 27 अप्रैल को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 क्रिकेट मैच पर आतंकी हमले का साया मंडराने लगा है। आतंकी संगठन ISPP यानी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने सीरीज के आखिरी 2 मैचों के दौरान हमले की धमकी वाला एक पोस्टर जारी कर दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके पीछे कौन खड़ा हुआ है। यकीनन भारत ने ये सारा किया है और उनके प्लेयर क्योंकि न्यूजीलैंड में खेलते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का बड़ा इंपैक्ट होता है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी, भारतीय बोर्ड का, क्योंकि माली मुफादात होते हैं। बीसीसीआई को तो कैसे ब्लेम कर सकते हैं? बीसीसीआई तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो तो एक वेल रिप्यूटेड बॉडी है। बीसीसीआई को जो है वो ईसीबी कुछ नहीं कह सका, तो हमने क्या कहना है? इस क्रिकेट टीम को मेजबानी के तौर पर पाकिस्तान ने अपने यहां बुलाया है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, उस पर भी अब खून के बदले खून की जैसी धमकी आई है। इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद न्यूजीलैंड ने जो हरकत की है, यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान जो चूंकि आने वाले दिनों में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की बेट जमा कराने वाला था, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। ISPP की तरफ से जारी धमकी वाले पोस्टर पर दोनों देशों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की तारीखें लिखी हुई दिखाई दी। 18 अप्रैल से शुरू हुई सीरीज का चौथा मैच 25 अप्रैल को और 5वां मैच 27 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान एक बार फिर से अपने यहाँ इंटरनेशनल मैचों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अब माना जा रहा है कि उसकी कोशिशों को गहरा झटका लगा है। आप अपने घर में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही डसेगा। ये सांप उन्हें भी डस सकता है जो उसे पाल रहे हैं, और ऐसा ही आज पाकिस्तान के साथ हुआ है। हम लोग हमेशा आगे हुए हैं। इंग्लैंड का हमने बचाया सीजन, इनके क्रैश में जब हुआ हमने इनको सपोर्ट किया, इनका कोरोना था तब हम इनको सपोर्ट करने गए हैं। अब जब हमारा टाइम आया तो ये हमें छोड़ के चले गए हैं, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। हम तो एज क्रिकेट फैन बहुत डिसअपॉइंट हैं। अब आप ये देखेंगे मेरी शर्ट जो पहनी हुई है ये भी ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड के स्टाइल की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमी और मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस मामले पर भी अपनी रुख जाहिर की है। ये न्यूजीलैंड की तरफ से यकतरफा फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वाजे किया है कि उनकी तरफ से कोई मसला नहीं था। इस पे देयर इज अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। न्यूजीलैंड ने यह बताया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं। हालांकि पाकिस्तान की सूरत हाल इस टाइम बेहतरीन है। दुनिया भर की एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पर जब अफगानिस्तान में हालात खराब थे तो दुनिया भर के जो पनागज़ीन थे, जो यहाँ पर लोग ट्रेवल कर रहे थे, वो बारास्ता पाकिस्तान अपने अपने मुल्क को जा रहे थे। उन्हें अंदाजा है कि पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, लेकिन मौजूदा हालात में उनके पास यही ऑप्शन था। इससे ज्यादा शर्मिंदगी पाकिस्तान के लिए कुछ हो नहीं सकती। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो और उसमें पाकिस्तान वाले आतंकवादी हमला ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों का T20 सीरीज चल रहा है। उसमें 3 मैचेज हो चुके हैं, लेकिन चौथा मुकाबला आज खेला जाएगा और 5वां मुकाबला 26 तारीख को खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के इस्लामिक संगठन द्वारा हमले का मैसेज आ रहा है, जिसको लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को वार्निंग दे दिया है कि अगर कुछ भी होता है तो हम पूरी तरीके से इस सीरीज को रद्द कर देंगे, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। और पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब भारत की साजिश है। इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान के साथ किया, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? डेफिनेटली जी, आई थिंक पर्सनली कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, बिकॉज इतने बड़े लेवल का एक टूर था एंड बड़े टाइम बाद पाकिस्तान में क्रिकेट रिज्यूम हो रही है आफ्टर श्रीलंका में साहब जो हुआ, कितने साल क्रिकेट नहीं हुई। एंड इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट, तो बड़ा ईजी है कि कोई भी एक्सटर्नल पार्टीज जो हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बड़ी इजीली गन फायरिंग जो है एक बस पे कर दी गई, और उसके लिए सालों के साल जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को सफ़र करना पड़ा। बाकी नेशंस, बाई नेबरिंग नेशंस जो हैं वो कंटिन्यूसली एडवांस करती चली गई, है। हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं सके, होम क्रिकेट हुई नहीं, वी मिस सो मेनी विंस। जब होम क्रिकेट पे खेलते हैं तो यू आर वेल अकस्टम्ड टू दोस कंडीशंस, और हमें वो उसका एक लॉस रहा इतने साल। और अब बड़ी मुश्किल से इतनी एफर्ट्स के बाद, इतने सिक्योरिटी चेक्स के बाद, पूरी इवन के जो आपके सिटीज़ के लोग होते हैं, दे सफ़र सो मच जब ये होते हैं, बट स्टिल एवरीबडी स्टिल वेलकमिंग दीज मैचेस, दे आर रेडी टू फेस दीज सैक्रिफाइसेस जस्ट कि क्रिकेट दोबारा रिज्यूम हो। और अब बड़ी मुश्किल से हम एक ट्रैक पे आए थे, PSL होना स्टार्ट हुई, इंटरनेशनल प्लेयर्स आना स्टार्ट हुए, इंटरनेशनल टूर स्टार्ट हुए, एंड न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द बिगर टीम्स। अभी नेक्स्ट इंग्लैंड का टूर भी प्लान था। तो ने यह बताया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं। हालांकि पाकिस्तान की सूरत हाल इस टाइम बेहतरीन है। दुनिया भर की एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पर जब अफगानिस्तान में हालात खराब थे तो दुनिया भर के जो पनागज़ीन थे, जो यहाँ पर लोग ट्रेवल कर रहे थे, वो बारास्ता पाकिस्तान अपने अपने मुल्क को जा रहे थे। यहाँ पर ना सिर्फ ये बल्कि अमरीकी फौजी यहाँ पर रहे, अमरीका की एजेंसियां रहीं, दुनिया भर की टॉप एजेंसियां यहाँ पर रहीं, जिन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया था, जबकि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट थी और वो भी न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से उनको मिली है, जो कि खासी हैरानकुन है, बल्कि नाकाबिल यकीन है। और पूरी दुनिया जानती है कि इसके पीछे कौन खड़ा हुआ है। यकीनन भारत ने ये सारा किया है और उनके प्लेयर क्योंकि न्यूजीलैंड में खेलते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का बड़ा इंपैक्ट होता है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी, भारतीय बोर्ड का, क्योंकि माली मुफादात होते हैं। इसकी एक मिसाल कश्मीर पर ही
प्रीमियर लीग की दी जा सकती है कि जब गैर मुल्की खिलाड़ी ये लीग खेलने आ रहे थे तो भारतीय बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर खुल्ला उन खिलाड़ियों को धमकियां दी थी कि अगर तुम लोग वहां जाओगे तो उनके साथ तुम्हारे साथ मुआहदे नहीं किए जाएंगे, तुम्हें फलां कर दिया जाएगा। तो थ्रेट थी। और जो इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी थे, साबिक स्पिनर थे मोंटी पेनिसर, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर क्या कहा था कि मुझे थ्रेट किया गया है कि अगर मैं KPL में गया तो मेरे लिए भारतीय बोर्ड भारत का वीज़ा जारी नहीं होगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, मैं कमेंट्री नहीं कर सकूंगा। इतनी बड़ी थ्रेट थी। और यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड के लिए भी अभी सेम यही सूरत हाल हुई होगी। उनके प्लेयर्स को IPL खेलने की धमकाने की कोशिश की गई होगी। और न्यूजीलैंड ने जो ये ड्रामा रचाया है ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये प्री प्लान गेम है। और क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लैंड भी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, तो ये एक बड़ी साजिश की गई है। ऐसे मौके पर जब यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, उनके खिलाड़ी यहाँ पर 5 दिन से बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी को सिक्योरिटी थ्रेट महसूस नहीं हुआ था, फील नहीं हुआ था। वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर मुतमईन हैं। देखिए ऑब्वियसली BCCI इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स और ECB भी लग रहा है कि इन्वॉल्व है, क्योंकि ECB ने इसके बाद टूर करना था और अब वो दे आर थिंकिंग और वो कह रहे हैं कि वी नीड सम टाइम टू रीवैल्यूएट के अगर वो आना चाह रहे हैं। सो जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं अफगानिस्तान को लेके, सो क्लियरली BCCI या इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान का एक बुरा इमेज दुनिया को दिखाने के लिए। और इस पे देयर इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, रेप्यूटेशन का लॉस है। पहले सबसे बड़ी देर बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही थी, दैट वाज द फर्स्ट बिग टीम जिसको हम होस्ट करने वाले थे। तो दिस वाज एक्चुअली द वन बिग स्टेप जिसके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मुझे तो लगता है हमारी इंटरनल वीकनेसेस भी थी थोड़ी। 2 दिन पहले उनके जो खिलाड़ी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सिक्योर हैं, लेकिन हैरान कौन तौर पर ये अचानक फैसला सामने आया है। और यकीनी तौर पर ये एक बड़ी डर्टी गेम खेली गई है पाकिस्तान के खिलाफ। एक गेम हुआ है ये यकीनी तौर पर 100% श्योर है कि इसके पीछे कोई और हाथ है जो न्यूजीलैंड को पेन कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब न्यूजीलैंड के साथ सख्ती से निपटना होगा कि जब वहाँ दहशतगर्दी हुई थी, बांग्लादेशी टीम को वहाँ मस्जिद पर हमला हुआ था, बांग्लादेशी टीम वहाँ से बाल बची थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने वहाँ दौरा किया था। उनके साथ खैर जगाली के तौर पर पाकिस्तान ने दौरा किया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने जवाब में हमारे साथ ये किया है कि एक ड्रामा किया है। यकीनी तौर पर उन्होंने ये बहुत बुरा किया है पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट के साथ, और जिसकी इमा पर किया है वो भी ज़्यादा दिन तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली का ये लोग पाकिस्तान से इस अंदाज में बदला ले रहे हैं। ये छोटी जहन के लोग हैं, ये ऐसे ही कर सकते हैं, ये पीठ पीछे हमला करने वाले लोग हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान हुकूमत को अब भरपूर जवाब देना होगा इन लोगों को। और न्यूजीलैंड को खास तौर पर सबक सिखाना होगा कि आपने हमारी साख मुतासर की है और इस पर केस करना चाहिए कि आपको क्या सिक्योरिटी थ्रेट थी। जब हमारी तमाम बड़ी एजेंसियां, दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए तैयार थी, तो आप कैसे कह सकते हैं? ये मुमकिन नहीं था किसी के लिए कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए कोई परेशानी पैदा करते, कोई मसाइल पैदा करते। इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद न्यूजीलैंड ने जो हरकत की है, यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान जो चूंकि आने वाले दिनों में ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की बेट जमा कराने वाला था, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान का अगले टूर्स हैं, होम सीरीज हैं, इंग्लैंड के खिलाफ है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, यकीनी तौर पर ऐसे पाकिस्तान का बैड इमेज सामने लाने की कोशिश की गई है। ये एक बड़ी प्लान है, एक साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हमें सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग करते, BCCI का हमें ऑलरेडी पता है कि वो PCB के बहुत अगेंस्ट है, हमारे साथ मैचेस नहीं खेलते। स्ट्रेटली हमारा जब KPL हो रहा था कश्मीर लीग में, BCCI का रोल बहुत क्लियर था, उन्होंने स्ट्रेट प्लेयर्स को आउटसाइड भी ऑफर किया कि आप ना खेलें। तो ओवरऑल हमें अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके बाद इंग्लैंड आ रहा है, अगर इंग्लैंड भी ड्रॉप होता है तो फिर इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान। साजिश को बेनकाब करना होगा, जबकि ICC को भी अब ये ड्रामा खत्म करना होगा कि वो एक तरफ जब भारत में धमाके हो रहे थे, भारत में सिक्योरिटी हालात खदशात खराब थे, वहां पर किसानों के मसले चल रहे थे, उसके बावजूद वहां पर टीमें गई, IPL खेले, जबकि न्यूजीलैंड में हमले हुए, उसके बावजूद वहां क्रिकेट जारी रही। लेकिन पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं है और वो भी एक ड्रामा है जो एक साजिश की गई है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब यकीनी तौर पर इसका जवाब देना होगा। बहरहाल ये पाकिस्तानी शायकीन के लिए इंतहाई मायूस कुन खबर है। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है कि ये सब भारत की साजिश है और भारत ने हमारे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के बीच अब मतलब अड़चन डाल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान में कोई सीरीज होता है और उसमें इस तरह की बातें ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों का T20 सीरीज खेला जा रहा है, उसमें 3 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि चौथा मैच आज लाहौर में खेला जाना है, जिसमें पाकिस्तान के मतलब जो एक आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा मैसेज आया है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज चल रहा है लाहौर में, उसमें आतंकवादी हमला होने वाला है, जिसको लेकर सभी लोग हैरान हैं। और ये पाकिस्तान वाले सीधे सीधे भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब भारत की साजिश हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि जब हम अपने देश में आतंकवादियों को पालेंगे तब यही हाल होगा, और ये पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सभी लोग मतलब पाकिस्तान को एक टेररिस्ट देश कहते हैं, उसको लेकर पाकिस्तान भी मानता है कि हमारे पास टेररिस्ट हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर बातें नहीं करता और सभी को साथ बैठकर बात नहीं करता है कि हमारे देश से आतंकवादियों को खत्म किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर
लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ पाकिस्तान को मना कर दिया है कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हम इस सीरीज को पूरी तरीके से रद्द करके हम अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लेंगे। क्योंकि जब इसके पहले 2021 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज खेला जा रहा था, उस समय भी इस तरह की आतंकवादी हमले होने की साजिश हो रही थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने के लिए कह दिया और पूरी तरीके से पाकिस्तानियों का इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर वही काम शुरू हो गया है कि पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के T20 सीरीज को लेकर आतंकवादी हमले के मैसेज मिल रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले चैंपियंस ट्रॉफी कराने की बात करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की बस की बात नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराना। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।